हेलो गाइस, प्रो प्रोग्रामर के इस चैनल में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। और आज हम बनाएंगे एक फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड होगा या फार्मर बेस्ड होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी के लिए हम कैसे बना सकते हैं कोई वेबसाइट। तो इसका जो कोड होता है बेसिकली स्टाइल और HTML में जनरेट कर चुका हूँ बूटस्ट्रैप के साथ, और कस्टम बेस हमने इसको मोस्टली बनाया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा फाइल है हम इसको सप्लाइम में ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं ओपन कर चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने कोड्स को ओपन कर लेते हैं कि जो फाइल्स हमने जनरेट किए हैं कोड HTML का हमने जो कोड जनरेट किया था इसको मैं ओपन करता हूँ आपके सामने। देन इसमें कुछ फाइल्स और कुछ लिंक्स मैंने ऐड किए हैं, इनको हम आप लोग कॉपी कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप से जाके कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक है जी, ये आपका कन्वेंशंस फॉलो करेंगे और ये ऊपर आएगा, टाइटल नीचे आएगा। अच्छा, टाइटल का नाम है ट्रू ग्रीन वेबसाइट। देन इसके बाद आपका जो हम बनाएंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा वो एक होगा सेक्शन है जिसके अंदर हम इसको थोड़ा बहुत कोड कर लेते हैं। जैसे एक सेक्शन हो गया, सेक्शन को हमने आईडी दिया और उसको हमने बोला था नेव बार कंटेनर। ठीक है जी, इस कंटेनर के अंदर आपने रखा एक नेव बार रखा, इसको आपने कहा कि भाई आपका एक क्लास होगा, उस क्लास का नाम होगा नेव बार और नेव बार लाइट होगा। देन उसके बाद जी इसका कलर COLOR कलर। देन उसके बाद आपने जस्टिफाई कंटेंट, जो भी टेक्स्ट है जस्टिफाई कंटेंट आपका क्या होना चाहिए, अराउंड AROUND अराउंड होगा इसमें जो भी कंटेंट आएगा। और इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट रखना है और उस टेक्स्ट के को हम क्लास देंगे, एक रखेंगे जिसको हम क्लास देंगे जिसका नाम होगा नेव बार ब्रेंड रखते हैं, BRAND ब्रेंड होगा। और इस ब्रेंड की क्लास का हम रखने के बाद हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको लिंक इसको हम नहीं देते हैं, इसके अंदर हैश रख देते हैं और हम इसको पास कर लेते हैं लैंड स्कैपिंग होगा और QUOT.com इसका हम नाम रखते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्म के अंदर रख लेते हैं हम, या बटन बना के आप रख सकते हैं। फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के अंदर रख लें या बटन बना लें, अपनी मर्जी है। क्लास कर दे और उसको नाम रखें आप फॉर्म इनलाइन होना चाहिए। ये क्लास बेसिकली बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस है, उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। बटन बनाया, बटन को हम देते हैं क्लास दे दिया आपने उसको BTN, ये प्राइमरी BTN-1 ये आपने खुद बनाया बटन का क्लास नाम, उसको आप दे रहे हैं माई बटन -2 आपने रख दिया। ठीक है, क्या हो जाए ये और इसकी क्लासेस आप दे रहे हैं कि माई SM पे इसका क्या होना चाहिए, बिहेवियर, SM पे 0 बिहेवियर। और इसको आप टाइप दे दें जी, अगर हम इसको टाइप दे दें तो ये टाइप क्या होगा, इसका टाइप सबमिट का होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के बाद आप इसके अंदर आप क्या देंगे, एक बटन दे दें, तो आपके पास आइकन और बटन उसके अंदर होगा। तो आइकन के लिए आपको क्लास देना पड़ेगा FA-PHO इनफोन, और उसके बाद आप देंगे इसको स्टाइल, एक इनलाइन स्टाइलिंग कर लेते हैं और उसमें आप लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़, हम उस इमेज की कुछ देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं इसको 24px और 24px इसकी साइट होगी। देन उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी नंबर पुट कर लेते हैं, 88886600 और 00 ये आपका ये नंबर हो गया। देन उसके बाद हम कर लेते हैं जी नेव बार का आपका पहला सेक्शन एंड होता है जो कि नेव बार में दिख रहा है, दूसरा सेक्शन हम बना लेते हैं। ठीक है, दूसरे सेक्शन में हम कर लेते हैं एक क्लास देते हैं, इसको भी इसका नाम होगा इमेज कंटेनर लिख देते हैं, इसका नाम इमेज कंटेनर के अंदर एक डिव, इस डिव के अंदर आप दे दो जी इसको भी नाम CLASS क्लास दे दो और उस क्लास को आप दे दो BG
इमेज IBG डैश इमेज इसको नाम देते हैं आई। अच्छा, आपका जो भी नाम हो कैमल के सब में आप यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये डैश जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस डैश को मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब ये आप कर लेते हैं क्लिक, डबल क्लिक, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है। डिव बनाने के बाद आप उसको ऐसा कर लें, उसके बाद आप इसको टेक्स्ट, इसको क्लास दे दें बस, टेक्स्ट सेंटर आपने इसको दे दिया, टेक्स्ट सेंटर दे दिया। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि भाई आप स्पेसिंग करके क्रिएट करना है तो हम स्टाइल्स के थ्रू भी दे सकते हैं, नहीं तो आप BR यूज़ कर लो, 2-3 यूज़ कर सकते हैं, 2-3 BRs आप यूज़ कर लेते हैं। BR यूज़ करने के बाद हम एक हेडिंग देते हैं इसको, उस हेडिंग में हम रखते हैं जी इस हेडिंग में हम इसको थोड़ा इनलाइन स्टाइलिंग कर लेते हैं कि पैडिंग होनी चाहिए, और पैडिंग वो होगी जो पैडिंग होगी 155 px, इसकी पैडिंग देते हैं 55 px पैडिंग देते हैं, और px में दे दिया हमने। उसके बाद आप दे दो जी फॉन्ट वेट, दे दो जी इसको 700 px, आप फॉन्ट वेट दे दो, और इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखो हेलो, हेलो नहीं, द ट्रू ग्रीन, ग्रीन ट्रू एग्रीकल्चर रेन हम इसका नाम रख लेते हैं, और इसके बाद लैंड प्रोडक्ट्स ये इसको हम टाइटल कन्वर्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद आप आप इसके बाद आप कर लेते हैं जी आप एक और, इसके बाद एक और BR लगा दें। BR लगाने के बाद आप एक P टैग रखें, P टैग के अंदर आप लिखें फॉर फ्री UOTE कोड कर दें। उसके आप एक स्पेन दे दें, इसके साथ हम ऐसा करते हैं कि एक स्पेन देते हैं, SPN स्पेन देते हैं, और उसमें हम लिखते हैं कॉल नाउ, अगर कोई बंदा कॉल करना चाहता है तो कॉल नाउ का टैग लगाते हैं। देन उसके बाद हम एक और BR देते हैं, BR मीन्स ब्रेकर, जो कि आपके नेक्स्ट लाइन में आपको लेके जाता है। और उसके बाद हम देते हैं नेक्स्ट लाइन के बाद एक और बटन बनाते हैं, उस बटन को हम क्लास देते हैं उसको BTN जैसे आपने ऊपर दिया इसका 2 रख लेते हैं। उसके बाद इसको हम बटन बनाते, इसके अंदर एक स्पेन रखते हैं, स्पेन हम क्लास देते हैं, स्पेन बटन करते हैं BTN स्पेन, और उसके बाद स्पेन के अंदर हम उसको कॉल नाउ का ऑप्शन देते हैं, सबसे पहले कॉल नाउ, और उसके बाद इस बटन के अंदर जाके हम लिखते हैं कि भाई आपके पास जो बटन होना चाहिए उससे पहले आपके पास एक आइकन होना चाहिए, वो आइकन की कुछ साइज़ हम देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होनी चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ 24 px करते हैं। और उसके बाद आई के बाद आप लगा लेते हैं कि उसका फ़ोन नंबर, जैसे कि आपने जहाँ ऊपर फ़ोन नंबर दिया था 666-000-2234, ठीक है। ठीक है, सेक्शन क्लोज हो गया। अब उसके बाद आप नया सेक्शन बना लेते हैं, सेक्शन बनाने के बाद आप क्या करते हैं, नए सेक्शन में आपके पास इस बार इस सेक्शन का भी कोई आईडी देना है, आईडी देते हैं, चलो आईडी देते हैं। इसके सेक्शन के अंदर हम लिख लेते हैं एक डिव, ठीक है। इस डिव का नाम होगा क्लास, इस डिव का आप नाम रखो क्लास कर दो, और लॉन केयर टेक्स्ट सेंटर आपने इसको दे दिया, और इसकी स्टाइलिंग आप कर लो, कुछ स्टाइलिंग हम इधर भी दे देते हैं, जैसे कि विड्थ हम देते हैं इसको 70%, और इसको क्लोज कर लेते हैं। देन उसके बाद मार्जिन देते हैं, और मार्जिन इसको AUTO ऑटो कर लेते हैं, और इसके अंदर आप देते हो इसके अंदर एक H2 दे दो, उस H2 के अंदर आप दे दो इसको एक स्टाइल भी दे देते हैं, फ़ॉन्ट
फ़ॉन्ट वेट इसको 700 हम इसको फ़ॉन्ट वेट देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हेडिंग देते हैं यू कैन मेक योर गार्डन beautiful using फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर तो निगलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद हमारा जो होगा कि अब आपने एक हेडिंग भी लगती है, तो दूसरा हमारा काम होगा कोई आप कंटेनर बनाएं इमेज नाम का, कंटेनर इमेज कर CONTINER कंटेनर इमेज नाम रख लेते हैं हम इसका। उसके बाद आप डिव के बाद इसके अंदर एक बॉक्स रख लो, ठीक है। क्लास आप दे दो, इसको क्लास दे दो और इसका नाम बॉक्स रख लो। अच्छा, बॉक्स के बाद आप एक और डिव रख लो। उस डिस्क के अंदर आपने क्या करना है, आपने इमेज रखना है, IMG बॉक्स रखना है, IMG बॉक्स इसका नाम रखना है, या आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम IMG बॉक्स रखना है। और इस बॉक्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेज को इंसर्ट कर रहा हूँ। उस इमेज का नाम है IMAGES, इमेजेस का जो फोल्डर है ये रहा आपके पास, इमेजेस स्लैश आपके पास क्या होगा BE, शायद इमेजेस B आ रहे हैं, इमेजेस आई छोड़ा है, IMAGES इमेजेस स्लैश IMAGES इमेजेस स्लैश क्या आना चाहिए BED .jpg, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद इमेज के पास ALT आ गया, अल्ट के अंदर आप लिखते हैं IMG1, तो ये आपका इमेज 1 हो गया। इस इमेज 1 के ऊपर आप क्या कर लें, ये आपका बन गया। अच्छा, इस इमेज के ऊपर हम क्या कर लें कि हमने डिव बनाया, इस डिव के अंदर एक और डिव बना लेते हैं हम, ठीक है। उस डिव का नाम रख लेते हैं हम कि टाइटल DETAIL डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर हम रखते हैं एक और डिव। उस डिटेल्स का अंदर जो डिटेल कंटेंट, इसको रैप कर क्लास कंटेंट हो गया। कंटेंट के आप अंदर रखेंगे H2, एक H2 जिसका नाम होगा, जिसके आपका प्रोडक्ट नाम रखते हैं लॉरम, रख दिया मैंने लॉरम प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका जब आप उस पे इमेज पे होवर करेंगे तो आपको एक उसके बाद डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी, या आप जो भी देखना चाहते हैं एक हेडिंग वगैरह। अच्छा, इसी को हम बाद में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये आपका एक क्या बन गया, एक पूरा बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को आप जितनी दफ़ा कॉपी कर लेंगे वो बनेगा। हम इसके बाद इसकी स्टाइलिंग पे जाते हैं। ये हम इसकी स्टाइलिंग कैसे करते हैं, हम जाते हैं स्टाइलिंग का जो फाइल हमने लिंक करना था, अभी हमारे पास स्टाइलिंग का फाइल लिंक्ड है कि नहीं, ये रहा हमारा स्टाइलिंग का फाइल भी लिंक्ड है। हम उस फाइल खोलते हैं स्टाइलिंग का, और हमारा यहाँ पहला काम होगा कि हम थोड़ा स्टाइलिंग कर लें। स्टाइलिंग में हमने जो बनाया था, अच्छा जी ठीक है, न्यू बार कंटेनर वगैरह। सबसे पहले BODY बॉडी को आप दे दो कि भाई जो भी फ़ॉन्ट होगा, फ़ॉन्ट क्या होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए, और वो सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज गोइंग इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका क्या हो गया, BG, एक BG कलर कलर हमने रखा था, क्लास रखा था, BG कलर आपके पास है, ठीक है। BG कलर, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बैकग्राउंड देना, जो कि आपका क्या होगा H28A745 आपका कलर होगा। और उसके बाद आपने रखना है पैडिंग रखना है, इसको थोड़ा पैडिंग दे दें, जो कि आपका होगा 16 पिक्सल आप दे देंगे, और 0। फिर उसके बाद लेफ़्ट राइट के बाद आप उसके बाद इसका टॉप और बॉटम भी देख लें, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आपका जो होगा BTN, आपके पास BTN जिसका नाम है BTN आपने 1 रखा था, BTN 1 रखा था। और इस BTN 1 को आप क्या दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर
रेडियस क्या होगा आपका 4px। उसके बाद बॉर्डर रेडियस के पैडिंग आपने पैडिंग आपका होगा 15px। उसके बाद 15px, उसके बाद फिर 15px। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इक्वालिटी में रखा है, पैडिंग सार जगह से सेम ही रहे हमारे पास। उसके बाद अभी इसके बाद हम क्या देंगे, इसको .nev बार डैश brand बनाया और ब्रांड हो गया। नेव बार ब्रांड को आप क्या दे रहे हो, कलर दे दो। अच्छा, ब्रांड का जो रखना है ऐसे रखा था, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे नेव बार ब्रांड ऐसे कॉल किया हमने, ठीक है। ये जो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स और आप जो अंडरलाइन मिस्टेक करेंगे ये ना हो तो आपकी गलतियाँ कम होंगी। कलर आपका होगा येलो और इम्पोर्टेंट। ये आपका कलर हो गया। फ़ॉन्ट और साइज आपका कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 24px। उसके बाद आपका होगा फ़ॉन्ट वेट होगा, इसका वेट भी 700px, ठीक है। उसके बाद आपका bg इमेज होगा, जिसको आप दे रहे हो स्टाइल। सबसे पहले तो बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज URL इंटर, और उसके बाद आप पुट करेंगे डबल डॉट्स के बाद इमेजेस के अंदर आप क्या पुटेंगे, lawn-now.jpg, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये नज़र आ रहा है या नहीं। लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए आपके पास आपका बैकग्राउंड इमेज आया है और रफ टेक्स्ट आया हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि इसकी स्टाइलिंग परफेक्ट नहीं है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। हम इसकी स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या देना है, इसको थोड़ी सी इसकी विड्थ देते हैं हम कि 100% इसकी विड्थ हो, और 100% विड्थ के बाद इसकी हाइट हो, जो कि 90 VH कर लेते हैं हम, ठीक है, 90 VH। उसके बाद जो आपका इमेज था बेसिकली देखिए यहाँ से एक साइड से आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, इसको फिक्स्ड होना चाहिए। वो इमेज आपका क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, और बैकग्राउंड इसका साइज़ होगा, जो कि बैकग्राउंड साइज़ आपकी इमेज का 100% होगा, 100% होगा, ठीक है, 100% होगा। इसके बाद आपके बैकग्राउंड इमेज आपका नो रिपीट होना चाहिए। उसके बाद आपका मिन हाइट जो होगा 700px होगा, ठीक है। उसके बाद आप अब जाके इसको देख लें तो ये आपको कवर फिक्स दिखेगा। देखिए आपका इमेज फिक्स हो गया, ठीक है जी। आपका बटन जो नीचे आ रहा है इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं, उसको टॉप पे लेके जाते हैं। लेट्स हैव लुक ऑन। इसके बाद एक H3 हमने रखा था जिसको हम स्टाइल देते हैं, और उस ट्री को हम स्टाइल देते हैं। सबसे पहले उसकी पैडिंग होनी चाहिए, उसकी पैडिंग टॉप पर देते हैं 80px इम्पोर्टेंट। उसके बाद नॉट इम्पोर्टेंट, शुड बी नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमारा दूसरा काम होगा कलर देते हैं इसको वाइट HFF। उसके बाद कलर वाइट के बाद हमारा काम होगा कि इसको फ़ॉन्ट वेट देना जो कि बोल्ड होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, फ़ॉन्ट
साइज़ होना चाहिए जो कि आपका 28px होगा, और इसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें नहीं था इम्पोर्टेंट, H3 आपका नहीं उठा रहा, नोट 7 वाई दिस इज गोइंग ऑन हियर। देन उसके बाद लेट्स हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि शायद ये वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, और फिर इसका हम ये जो बग है पहले फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका क्या होगा कि आपका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली आपने क्या दिया है, इसको फ़ॉन्ट फैमिली दिया है, फ़ॉन्ट फैमिली आपने सेंसेरिफ दे दिया, ठीक है। H3 का जो टेक्स्ट था आपका, वो आपके पास H3 जो आपने यूज़ किया था, यहाँ पे H3 आपने यूज़ किया है 1 2 इमेज, ठीक है। हमने ये यूज़ किया, H2 यूज़ किया, H3 एंड पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कंटेनर के बाद अब H3 के बाद H1 आपने जो यूज़ किया, H1 के बाद आपने इसको क्या दिया है, फ़ॉन्ट दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, इसको यही चीज़ें आप H1 को भी देंगे, ठीक है। आप H1 को भी देंगे, और इसकी पैडिंग, आपकी पैडिंग टॉप आपकी नहीं होगी H1 में, आप इसको पैडिंग टॉप नहीं देते H1 के टेक्स्ट को, आप इसको फ़ॉन्ट सेंसेरिफ दे दे, वेट दे दे, फ़ॉन्ट साइज़ आपकी जो होनी चाहिए 40, फ़ॉन्ट वेट इसका बोल्ड होना चाहिए, और इसकी फ़ॉन्ट हम सेंसेरिफ फ़ॉन्ट फैमिली हम इसको देते हैं, सेंसेरिफ आपने दे दी है फ़ॉन्ट फैमिली, जो कि इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, हम इम्पोर्टेंट कर लेते हैं क्योंकि इसमें टाइम नहीं था। चलो, इम्पोर्टेंट करने की वजह से ये बहुत ही बड़ा हो गया है, जो कि आपके बाकी टेक्स्ट यू हैव मेक योर गार्डन बिफोर, बाकी टेक्स्ट आपके 428 साइज हो रहा है, ये कर लेते हैं हम इसको, दिस इज़ फाइन, ठीक है। अब इसको हम, आपकी स्टाइलिंग हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि ये स्टाइल हम जनरेट कर चुके हैं, और आपका जो स्टाइल का फाइल है वो यहाँ पे मौजूद है। इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, इसमें हमने सारी स्टाइलिंग की हुई है, जिसमें आपने H3 को, H1 को, P को, स्पेन को, जितनी भी चीज़ें आपने इंक्लूड किए, क्लासेस जो बनाए, उन सारों को स्टाइलिंग दिया। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको ले जाके हम अपने इस सप्लाइन में कंट्रोल के साथ, कंट्रोल कॉपी के साथ इसको ले जाके कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आपने जो यहाँ तक किया था, इसमें आपने जो बॉक्स बनाई थी, इसी बॉक्स को आप क्या करेंगे, इस बॉक्स के आप सबसे पहले इस बॉक्स को आप कॉपी करेंगे। आपको मेरे ख़्याल में हमें कितनी चाहिए, 1 2 3 वो 4 वो 5 6 हमें बॉक्स इमेजेस की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ही कॉपी करेंगे 1 2, इस तरह इसको आप कॉपी करेंगे, 6 बुक्स को कॉपी करेंगे। मैं वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे इमेजेस डायरेक्टली ऐड की हुई हैं, तो वो इमेजेस बाय डिफ़ॉल्ट आके यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। जैसे कि जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस 1 2, इसमें सब जो डिफरेंट इमेजेस हैं वो सारी मेरी ऐड हो जाएंगी। कॉपी करता हूँ मैं, इनको ले जाके सीधे सप्लाई में कंट्रोल A कंट्रोल V, ठीक है जी। मैंने क्या किया, ने उस इमेजेस को चेंज करने के लिए इसको कॉपी किया, आपके जो बॉक्सेस थे उन बॉक्सेस को मल्टीपल टाइम्स कॉल किया, देन उनको हेडिंग्स दी, उनको हेडिंग्स दी। देन इसके बाद एक और सेक्शन बनाया, उस सेक्शन में रखा पेट्स, जो भी पेट्स होंगे, कीड़े होंगे जो कि वगैरह जिनके हिसाब का एग्रीकल्चर डैमेज होता है, उनको हम हाईलाइट्स कर रहे हैं कि इनको हम, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो कि इन पेट्स को डील करते हैं। उनका एक कंटेनर बनाया पेट्स नाम का क्लास, उसके बाद एक रो, उस रो के अंदर कॉल के थ्रू हमने इसको एडजस्ट किया। देन उसके बाद उसको हेडिंग्स दी और इसकी स्टाइलिंग की हमने यहाँ पे आके
पेट्स की स्टाइलिंग की। पेट्स की स्टाइलिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की है। यहाँ से आपका पेट्स का स्टाइलिंग है, पेट स्टाइलिंग, पेट स्टाइलिंग हो गई आपकी की। उसके बाद पेट्स में आपने कंटेनर्स, इमेजेस, बुक्स और सारी स्टाइलिंग हुआ पे जो आप इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं। पोजीशंस को यूज़ किया है, बैकग्राउंड कलर्स को यूज़ किया है आरजीबी में। उसके बाद आपने क्या बनाए, डिटेल्स बनाएंगे। उसके बाद कंटेंट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद पेट्स का जो आपने दिया, और मीडिया क्यूरी हमें लिखी है सिंपल सी 2 लाइनों में कि आप जब मोबाइल फ़ोन में जाएं तो वो रिस्पॉन्सिव नज़र आए। हम इसको चेक कर लेते हैं, जल्दी से जाके इसको चेक कर लेते हैं हाउ इट लुक्स। दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ दैट वेबसाइट। जो कि उसके बाद हमने सबसे पहले हेडर्स बनाया, कोई कंटेंट डाली, नंबर्स डाले। उसके बाद एक हेडिंग रखा, हेडिंग के बाद आपने इमेज रखा। देखिए इसके ऊपर आपके पास एक ट्रांजेक्शन आ रहा है, उसके साथ साथ आपका पिक्चर जो पीछे है बैकग्राउंड में वो जूम इन जूम आउट कर रहा है। फिर उसके बाद आपने और एक्सपर्ट जो भी एंड्स होती हैं डील करने के लिए आपने क्या किया, उनकी इमेजेस उनको हाईलाइट कर दिया। दिस इज़ हाउ। अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस हम चेक कर लेते हैं कि ये आपको मोबाइल फ़ोन में कैसे दिखता है। हम जाते हैं सबसे छोटे मोबाइल में, दैट ये देखें जी, एकदम फुली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आपके पास रेडी है। ठीक है जी। इसके बाद आप टैबलेट में इसको देख सकते हैं कि ये टैबलेट में आपको कैसे नज़र आएगा। और आज का जो हमारा टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टास्क के साथ हाजिर होंगे। आप कमेंट्स में लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और कोई चीज़ जानने की ख्वाहिश हो बताएं, हम उस चीज़ पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्रमोट करें मेरे चैनल को। थैंक यू।